हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के चैप्टर नंबर 5 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने चारों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई नटराज मूर्ति किससे बनाई गई थी। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का अभी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई नटराज मूर्ति कांस्य से बनाई गई है। नटराज मूर्ति किससे बनाई गई है? कांस्य से बनाई गई। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी हम नोट्स पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है 11वीं शताब्दी में बनाई गई नटराज मूर्ति किस शैली की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई नटराज मूर्ति चोला शैली की है। कौन सी शैली की है? चोला शैली की है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है डोकरा कांस्य मूर्ति किसने बनाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, डोकरा कांस्य मूर्ति मध्य प्रदेश के आदिवासी कलाकार ने लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई थी। कौन सी तकनीक से बनाई थी? लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई थी। और किसने बनाई थी? आदिवासी कलाकार ने बनाई थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है श्रम की विजय मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। ये भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, श्रम की विजय मूर्ति के मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी है। मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है श्रम की विजय मूर्ति किसका प्रतीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, श्रम की विजय मूर्ति स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है? मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में नीचे आपको सर्च का बटन दिया होगा, वहां पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ एनआईएस बोर्ड, यहाँ पे आपको कक्षा 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पेंटिंग यानी चित्रकला के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के पेंटिंग के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग के चैप्टर नंबर 5 के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर आप एक साथ सभी चैप्टर के नोट्स भी पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है तथा उसमें क्या है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नटराज की मूर्ति में 4 हाथ है। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है? 4 हाथ है, जिसमें सीधे हाथ में डमरू है, बाएं हाथ में आग का गोला, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा तथा चौथे हाथ की उंगली उठे हुए पैर की ओर संकेत कर रही है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है किस राजवंश के शासनकाल में कांस्य मूर्तिकला लोकप्रिय हुई थी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलेगा, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, चोला राजवंश के शासनकाल में कांस्य मूर्तिकला लोकप्रिय थी। कौन से राजवंश में? चोला राजवंश के शासनकाल में कांस्य मूर्तिकला लोकप्रिय थी। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाओगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही हम और सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, नहीं तो आपको जानकारी भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है नटराज मूर्ति द्वारा भगवान की कौन सी अभिव्यंजना व्यक्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नटराज मूर्ति द्वारा भगवान की सर्जन, नाश तथा रक्षण की अभिव्यंजना व्यक्त होती है। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है श्रम की विजय मूर्ति का निर्माण कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है श्रम की विजय मूर्ति का निर्माण 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो आपके इस 5वें पार्ट के इतने नोट्स बनते थे। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर नंबर 6 के नोट्स के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।